वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा जितना भी ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट्स है, ये होमवर्क था आप लोगों का। तो जिन्होंने भी बना लिया है आप लोगों में से आप लोग चेक कर लीजिए, मिला लीजिए सही है कि नहीं। और जिनका भी दिक्कत हो रहा है अभी बन जाएगा, कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत है तो। और दूसरा चीज ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पांचों क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस आपको पैटर्न्स बता दूंगा कि इसको कैसे, हर एक स्टेप को कैसे क्रैक करना है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि मशीन इनपुट आउटपुट में क्या है, पहले जो इनपुट मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है, यहाँ से हमें क्या करना है, लॉजिक को ढूंढना है। उसी लॉजिक से हमें मतलब इससे हर एक स्टेप को निकालना है। तो मैं एक स्टेप करूंगा, उसके बाद बाकी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो पांचों क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। और क्लास में जाकर मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आप लोगों ने कितना किया है और कितना नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 इनपुट दिया हुआ है, स्टेप 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनपुट से स्टेप 1 कौन सा लॉजिक पकड़ के चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे भी 2 लेटर। अच्छा तो चलो, ए एस ये चेंज हुआ किसमें, बी और आर में। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ए के बाद बी आता है और एस के आगे, एस से एस का ठीक आगे कौन सा लेटर था, आर, पी क्यू आर एस। तो इसके आगे आर आते हैं। तो यहां हो गया +1, लेकिन यहां हो गया -1। चलिए यहां भी देखते क्या हुआ है। यहाँ ए एस एस यू आर ई डी और ये चेंज हुआ पी आर आर भी क्यू एफ और सी। ओके, तो देखो यहाँ पे ए के बाद बी, लेकिन पी क्यू आर एस, इसके आगे आते हैं आर, यहाँ भी सेम। यू हो गया भी प्लस 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 1 हुआ है। आर यहाँ पे हो गया, फिर आर के आगे क्यू -1, ई हो गया एफ और यहाँ भी फिर -1। अब ध्यान से देखिए +1 कहाँ हो रहा है, -1 कहाँ हो रहा है। यहाँ पे हुआ +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। यानी कि जहां जहां क्या है, ये ए यू ई यानी कि भावेल्स, जहां जहां भावेल्स है वहां हो रहा है +1 और जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां हो रहा है -1। तो एक लॉजिक तो हमें समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल। तो यहाँ पे भावेल है यू, यू हो जाएगा भी। देखिए यहाँ पे ए हो गया बी और आई हो गया जे, बाकी इसके आगे आर, आर के आगे क्यू, मतलब -1 हो रहा है। मतलब भावेल जहां जहां है वहां पे होगा +1 और कंसोनेंट जहां जहां वहां होगा -1। तो चलिए यहां भी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमसे पूछा गया है स्टेप 1 तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 1 करते हैं। तो इनपुट से स्टेप 1 क्या बनेगा, भावेल है, ये भावेल है, यहाँ पे ये है और ये बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एफ, एक्स, एक्स हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा डब्ल्यू, सी हो जाएगा हमारा बी और ई फिर से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एफ। 2 एल है यहाँ पे, तो एल यहाँ पे -1 तो के एल। ओके, और यहां फिर ई हो जाएगा हमारा एफ, ई हो जाएगा फिर से एफ। ओके, देखो यहाँ पे भावेल है, यहाँ पे भावेल है और यहाँ पे भावेल है, जहां जहां भावेल वहां पे हो गया +1। अब इसको देखते हैं, इन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा जे, क्योंकि आई है भावेल, और एन हो जाएगा एम -1। दा क्या होगा, टी के आगे एस, एच के आगे आता है जी, लेकिन ई तो भावेल है, ई हो जाएगा एफ। अकाडेमी ए हो जाएगा बी और सी के आगे आते हैं बी, ए फिर से हो जाएगा बी क्योंकि ये भावेल है, ये भावेल है। डी के आगे आएगा क्या आता है, डी के आगे ठीक आगे सी। उसके बाद है ई, ई हो जाएगा एफ, एम हो जाएगा क्या एल और वाई के आगे क्या आता है एक्स। तो फेज 1 से स्टेप 1 का लॉजिक हम लोगों ने क्रैक कर लिया। ठीक है, अब हमें स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे क्या है वो लॉजिक हम लोगों को अभी ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं।
तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 से स्टेप 2, पहले इसको देखते हैं, छोटा को पहले देखते हैं। जो हुआ इसको हटा देते हैं। देखो बी आर किसमें बदला, वाई आई। अब ये तो देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा लॉजिक हो रहा है। बी से वाई कैसे जाएगा, ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि इंग्लिश में मतलब अल्फाबेट्स में कितना लेटर्स है, 26 लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही है कि ऑपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा स्किप करके आगे देखिए, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, टोटल 26 लेटर है। इसको मैं 13 करके तोड़ूंगा। ये हो गया 13 लेटर, और एम एन ओ पी इसको ऐसे लिखूंगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए का ऑपोजिट में जेड, बी का ऑपोजिट में वाई, इसको कहा जाता है ऑपोजिट लेटर। क्लियर? चलिए अब देखिए, देखिए यहां पे क्या हुआ है, बी का ऑपोजिट में वाई, बी का ऑपोजिट में वाई, और आर का ऑपोजिट में क्या है, आर और आई एक दूसरे का ऑपोजिट में है, तो जहां पे आर है वहां पे आई आ गया। अब इसको भी देखिए, बी आर आर भी क्यू एफ सी, ये किस में बदला, वाई आई आई ई जे क्यू एक्स। देखिए बी के ऑपोजिट में वाई, जिनको नहीं पता आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए, ठीक है। आर के ऑपोजिट में आई, भी के ऑपोजिट में ई, ई भी को कैसे याद रखते हैं हम लोग, इवनिंग या फिर एवरेस्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कैसे भी आप लोग बस दिमाग में होना चाहिए। जैसे क्यू के ऑपोजिट में जे, कैसे याद रखेंगे, क्यू नॉट जो कार्ड। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑपोजिट लेटर को कैसे याद रखना है, ठीक है। एफ का ऑपोजिट में यू, सी का ऑपोजिट में एक्स। तो लॉजिक तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट लेटर बैठ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्या आ गया, नंबर्स आ गया। ये तो आप देखना है, यहाँ तो नंबर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नंबर दिख रहा है, यहाँ भी नंबर दिख रहा है। चलिए देखते क्या है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आर भी क्यू यू जे यू बी एंड के, आई ई जे एच क्यू एच वाई पी। अब यहाँ कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, इसको ढूंढना है। देखिए आर का ऑपोजिट में आई, ये तो समझ में आ गया, ई ऑपोजिट भी, ये भी समझ में, क्यू जे। अच्छा यहाँ पे तो 8 आ गया। अब यू का तो प्लेस वैल्यू है 21, 21 से 8 कैसे आएगा, 21 से 8 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए फिर से 8 आ गया है ना, लेकिन बाकी सब जगह देखिए ऑपोजिट लेटर। अच्छा एक जो चीज है, ये भी भावेल है, ये भी भावेल है। अच्छा इसको भी देखते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि दो जगह पे नंबर है, तो ए एफ एम एफ ई जे एस, तो 7 यू एन यू 7 क्यू एच। देखिए ये तो ऑपोजिट लेटर है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो भावेल है इसमें देखिए 7 आ गया। अच्छा यहां भी 7, यहां भी 7, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक, मतलब जहां पे भावेल होगा वहां पे 7 आ जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा था शायद यू के लिए 8 हो रहा है, लेकिन ना, भावेल चाहे यहाँ पे मतलब अभी जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ कहीं आई भी होता तो वहां भी 7 आ जाता। यहाँ यू यू है, यहाँ कहीं ई ए आई या फिर ओ कुछ भी होता तो वहां पे 8 ही आता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दो भावेल है, दोनों जगह पे 7 ही बैठा, 8 नहीं, मतलब दूसरा मतलब अलग अलग नंबर नहीं बैठा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है जहां जहां भावेल है। तो क्या है, क्या है, अच्छा भावेल, अच्छा यहाँ पे 2 भावेल है, यहाँ पे भी 2 भावेल है। अच्छा टोटल टोटल लेटर एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पे टोटल लेटर्स कितना है, 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हम लोगों ने क्रैक कर लिया कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, जहां जहां भावेल है वहां क्या क्या बैठेगा, उस वर्ड में जितना सारा लेटर्स है वो नंबर बैठेगा, ओके, समझ में आ गया। अब यहां भी देखिए, यहाँ पे तो कोई भी भावेल नहीं है, तो जस्ट ऑपोजिट लेटर बैठा। यहाँ पे देखिए ई है ना, तो यहाँ पे ई के जगह 1 2 3 लेटर है, तो 3 बैठ गया। अब बाकी कॉन्सोनेंट ऑपोजिट हो गया।
यहाँ पे भावेल सी यहाँ है, ओ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैठ गया। क्लियर? तो ये तो अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी भावेल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है। आई होप यहाँ मैं कहीं गलती तो नहीं किया, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर मेरा भी कहीं पे सिली मिस्टेक होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो एफ का ऑपोजिट में आता है यू, डब्ल्यू का ऑपोजिट में आता है डी, बी का ऑपोजिट में आता है वाई एफ यू, के पी पी एफ यू, जे का होता है क्यू, एम का होता है एन, और एस का क्या होता है, एस का होता है एच, हाई स्कूल ऐसे याद रखते हैं, या फिर हायर सेकेंडरी, एच एस मतलब हायर सेकेंडरी, जी होता है टी, एफ का होता है यू, बी का होता है वाई वाई वाई, सी का होता है एक्स, ठीक है, क्रॉक्स ऐसे हम लोग याद रखते हैं, एल का होता है ओ, और एक्स का होता है सी, सी का एक्स या फिर एक्स का सी। यहाँ कहीं भी भावेल तो नहीं है, अगर भावेल होता, मान लो यहाँ पे ए ई आई कहीं भी होता, ठीक है, तो यहाँ पे वो भावेल की जगह क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाता। यहाँ कहीं पे भावेल होता तो वहां पे 2 आ जाता, उस भावेल ना होके वहां पे, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 तो हम लोग ढूंढ चुके हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम लोगों को स्टेप 3 ढूंढना है, ठीक है, सब हटा देते हैं यहाँ पे जो लिखा हूं। तो अब हमें देखना है कि स्टेप 2 से स्टेप 3 कौन सा लॉजिक पकड़ के चेंज हुआ है। चलिए, y i i e j u x, और यहाँ पे आ गया 7 9 9 5 1 3 6, यहाँ पे है y i, और यहाँ पे हो गया 7 9। अच्छा, ये सब यहाँ पे हो गया कुछ नंबर्स, ठीक है ना। ये उन स्टूडेंट को, मतलब जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है एसएससी का प्रिपरेशन, वो लोग इस लॉजिक को आराम से ढूंढ लेगा। एसएससी में इस तरह का मतलब क्वेश्चंस आते हैं नंबर कोडिंग में, ठीक है, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्लेस वैल्यूज रखेंगे। जैसे y होता है 25 नंबर लेटर, प्लेस वैल्यूज मतलब a1 b2 c3, इसको रटना है भाई, एकदम पूरा रट्टा लगाना है। i9 e का होता है, सॉरी, ई होता है 5 नंबर लेटर, ए बी सी डी ई, जे होता है 10 नंबर लेटर, 21 नंबर लेटर, और एक्स होता है हमारा 24 नंबर लेटर। क्लियर? अब यहाँ देखो, 9 इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, अच्छा यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे भावेल कॉन्सोनेंट वाला कुछ नहीं है, जैसे कि यू भावेल है, ये तो चेंज हुआ, लेकिन ये तीनों भी भावेल है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो और क्या हो सकता है, 25 से 7, ओके देखो 25 से 7 आया ना, कैसे आ सकता है, अगर मैं दोनों डिजिट को प्लस कर दूं तो आ जाएगा, डिजिट सम वाला पैटर्न, 5 2 7। यहाँ देखो 1 + 0, मतलब जो प्लेस वैल्यूज है, प्लेस वैल्यूज का जो नंबर डिजिट्स है उसको प्लस कर दूंगा। यहाँ पे 21, यू का प्लेस वैल्यू 21, यू उससे आ गया 3, 24 से आ गया 6, 4 2 6, इसको प्लस करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब जिसमें मान लीजिए प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट, अब 9 मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 9 लिख सकते हैं। अब 0 + 9 करेंगे तो घूम फिर के 9 ही तो आएगा ना, इसमें और क्या चेंज आएगा। क्लियर? तो इसमें बस जो प्लेस वैल्यूज है उसका डिजिट सम हो रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। अब यहां क्या हो रहा है इसको ढूंढना है। यहाँ पे तो कुछ नंबर्स भी है, ठीक है ना, इसमें कैसे चेंज हुआ है देखते हैं। आई ई जे 8, क्यू 8, वाई पी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 5 1 परसेंटेज 8 परसेंटेज 7 7। और अभी मैं प्लेस वैल्यूज लिखूंगा। प्लेस वैल्यूज क्या है, आई का होता है 9, ई का 5, जे का 10, 8 तो 8 ही है, क्यू का होता है 17, 8 8 ही है, वाई होता है 25, पी का होता है 16, 6 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8, ये तो समझ में आ गया, 1 हो गया। अच्छा, और जहां जहां 8 था वो हो गया परसेंटेज, जहां जहां 8 था वो हो गया परसेंटेज। अच्छा, यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तो जो लेटर्स है उसका तो बस प्लेस वैल्यू प्लस होके जो नंबर आएगा वही, ठीक है, प्लेस वैल्यूज का डिजिट जो है वो प्लस होके जो नंबर आएगा वही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 17, 7 + 1 8 आ गया, और जहां पे 8 है, 8 जहां जहां है वहां हो गया परसेंटेज।
लेकिन देखना है इसमें भी कुछ लॉजिक है कि नहीं। इसमें आ गया एंड, मतलब 3 से आ गया एंड, 3 से आ गया एंड, 7 है तो 7 से भी आया क्या, एंड। और यहां देखिए 5 है ना, तो यहां भी एंड, मतलब 5 से भी एंड आया। लेकिन यार 6 से देखिए परसेंटेज आया, 6 और, अच्छा देखिए 6 और 8 से आया परसेंटेज, बाकी 3 5 7 से आया एंड। तो इसमें कौन सा लॉजिक है, देख के ही लग रहा है इवन और ऑड नंबर, मतलब जहां जहां इवन नंबर है वहां आया परसेंटेज, और जहां जहां ऑड नंबर है वहां वहां आ गया क्या, एंड। तो फिलहाल इस, मतलब ये जो मैंने फेज 1 बनाया, यहां कहीं पे भावेल नहीं था, इसलिए इस स्टेप में कोई भी नंबर तो आया नहीं। अगर कोई भी नंबर या डिजिट आता तो उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में वो चेंज होकर क्या होता, या तो मतलब परसेंटेज, नहीं तो एंड। अगर भावेल होता तो, सॉरी, अगर इवन नंबर होता तो वहां पे परसेंटेज आ जाता, और ऑड नंबर, ऑड होता तो वहां एंड आ जाता। तो है नहीं, तो आप लोग जब स्टेप 2 और 3 बनाएंगे, मतलब सॉरी स्टेप 2 नहीं, फेज 2 और 3 बनाएंगे, तब इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए, ठीक है, ये तो हो गया स्टेप 2। अब क्या है, अब हमें देखना है, मतलब स्टेप 2 से स्टेप 3 तो हो गया, अब स्टेप 3 से स्टेप 4 जाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, सॉरी हम लोग एक काम करते हैं, यहां यहां, अच्छा चलिए नेक्स्ट यहां ही देखते हैं, हटा देते हैं यहाँ पे जो जो लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 9 9 5 1 3 और 6, ठीक है। ये चेंज होकर क्या हुआ, अच्छा ये चेंज होके यहां आया एक परसेंटेज है, ये परसेंटेज अलग अलग लिखा है, ये तीनों सिंबल्स एक साथ है, ये तीनों सिंबल्स एक साथ है। अच्छा यहाँ ये एक डिजिट्स का ग्रुप है, मतलब नंबर बोल सकते हैं, ये भी एक नंबर है, यहाँ एक ग्रुप है, अच्छा यहाँ एक ग्रुप है, समझ में आ गया। तो इस ग्रुप के लिए सिर्फ आया क्या, एक परसेंटेज आया, ओके। 7 और 9 इसके लिए भी सिर्फ परसेंटेज आया, लेकिन यहां देखिए 951%, 8%, 7 इसके लिए आया, देखिए एंड और 2%, ठीक है। अब इसमें भी देखना है, एंड है 3 5 3, एंड और 8 8, इसमें देखिए 3 एंड आ गया। तो कौन सा लॉजिक है ये ढूंढना है अभी हमें, ठीक है। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, पहले ना इसको देखते हैं, यहाँ पे कहां से आया एंड, अच्छा 2% तो पहले से ही था, तो वो परसेंटेज यहाँ पे आ गया, एक एंड पहले से ही था, तो मान लेते हैं एक एंड यहां से आया। बाकी यहां क्या हो सकता है, बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना सारा, यहाँ पे तो बहुत सारा डिजिट है, एक परसेंटेज आया, यहाँ पे भी एक परसेंटेज आया, यहाँ भी नया एक एंड आया, यहाँ भी नया एक एंड आया। अब इसमें देखिए, इसमें एक एंड पहले से ही था, ठीक है, एक एंड पहले से ही था, ओ ना, इसको मैंने एक साथ कर दिया, ये यहाँ इसके लिए एक एंड, यहाँ एक एंड पहले से ही था, और बाकी के लिए एक एंड आया, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, सिर्फ एक एंड, यहाँ एक एंड पहले से ही था तो एक एंड आया, अच्छा ठीक है। तो नया करके यहाँ पे एक एंड या फिर परसेंटेज आ रहा है, उस वो लॉजिक हमें ढूंढना है। एक काम करते पहले ना डिजिट सम कर देते हैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलिए डिजिट सम करते हैं। 7 9, मतलब इवन ऑड का कुछ हो सकता है, मतलब मशीन इनपुट आउटपुट में इस तरह का लॉजिक होता है, इवन ऑड वाला, इवन ऑड के ऊपर या फिर प्राइम नंबर के ऊपर कुछ सिंबल्स आते हैं, ठीक है। तो 7 और 9 16, 16 और 9 25, 5 30, 31
और 3 हो जाएगा 34 और 6 हो जाएगा 40 40 40 को क्या करेंगे 4 + 0 तो 4 आ जाएगा इवन नंबर। ओके, यहां देखते हैं 7 और 9 क्या होता है 16, तो 6x तो 7 आ गया, ठीक है ना। फिर से इसको करके देखते हैं 7 7 16 16 और 9 25 30 31 34 34 से 40 40 करेंगे तो ठीक है। अब इसमें आया 79, 7 और 9 करेंगे, अच्छा डिजिट सम करने से तो नहीं हो रहा है, 7 और 9 16। एक काम करते हैं, सिर्फ सबको प्लस करके क्या आया, सबको प्लस करके हमें मिला, डिजिट सम करने का जरूरत नहीं है तो कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा। सबको प्लस करके हमें मिला यहाँ 40 और यहाँ पे प्लस करके क्या मिला 16, ठीक है 16 मिला, तो ये भी इवन ये भी इवन। ओके, अब यहां देखो 9 5 14 15 15 और 8 23 23 और यहाँ पे और 2 7 को ऐड करना है, ठीक है 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 30 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर, ऑड आया इसलिए एक एंड आ गया। ओके, सभी जो यहाँ पे डिजिट है सबको प्लस करेंगे, प्लस करने पर अगर मान लीजिए इवन नंबर आ गया, इवन आ गया तो वहां परसेंटेज रख देंगे, अगर ऑड आ गया तो वहां पे एंड रख देंगे। अब देखिए 2% तो पहले से ही था, अब बाकी डिजिट्स को प्लस करने पर हमें मिला एक ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे एंड लाया। अब यहाँ पे देखिए 2 एंड पहले से ही था तो शायद सबको प्लस करने पर ऑड आ जाए तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। 5 3 8 8 3 11 11 और 16 6 1 7 लास्ट में 7 आ गया मतलब ऑड नंबर और 1 1 2 27 ऑड आ गया तो एंड, चलिए क्रैक हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक एंड पहले से ही है, एक एंड पहले से है, इसके लिए ये एक एंड पहले से ही है, 2 और 1 3 ये आ गया ऑड 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 के लिए यहाँ पे एंड। अब इसमें देखिए 8 5 13 13 और 9 हो गया 32 32 और 5 हो गया 37 38 38 प्लस 3 41 41 प्लस 6 47 ऑड नंबर, इसलिए आ गया यहाँ पे एंड। अब चलिए यहां भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एंड पहले से ही था तो यहाँ पे एक एंड आ गया, हमें पता है वो लास्ट में दे रहा है, मतलब जो एंड पहले से था या फिर परसेंटेज पहले से ही था, मतलब ये वाला परसेंटेज है, ये वाला एंड है ये। तो देखते हैं बाकी जो डिजिट से सबको प्लस करने पर एक इवन आना चाहिए, इसलिए परसेंटेज होगा 5 3 8 8 और 1 9 और 1 9 और 3 12, ठीक है 12 मतलब इवन, तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज। यहाँ पे देखिए 9 9 9 18 18 और 7 हो गया 25 25 और 8 हो गया 33 ऑड, इसलिए यहाँ पे आ गया एक एंड। अब यहाँ देखिए एक परसेंटेज पहले से ही था, 7 2 9 9 और 8 हो गया 17 और 17 और 3 हो गया 20 20 और 7 27 ऑड। तो ये लॉजिक तो हम लोगों ने क्रैक कर लिया, ठीक है ये लॉजिक हम लोगों ने क्रैक कर लिया। तो फिर यहाँ भी स्टेप 2 से स्टेप 3 भी हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा, पहले स्टेप 2 से स्टेप 3 लिखते हैं। क्या था, ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू, ठीक है तो यहाँ हम लोग करते हैं स्टेप 2 से स्टेप 3 था ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू, और जहां जहां क्या था लेटर नंबर था वहां पे आ गया, मतलब इवन नंबर तो परसेंटेज, ऑड नंबर तो एंड। तो चलिए यहां देखते हैं, ठीक है यू का है 21, टी का है 4 25 21, पी का होता है 16 16 21, तो 2 1 3 यहाँ पे 4 5 2 7 2 1 3 6 1 7 6 1 7 2 1 3, क्यू का होता है 17 और इन का होता है 14 7 1 8 4 1 5, एच का है 8, टी का है 20 2 + 0 होता है 2 21 3 आता है, तो 25 25 25 24 21, यू का 21, ओ का 15, सी का होता है 3, तो 5 2 7 7 7, एक्स का होता है सॉरी एक्स का होता है एक्स का तो 24 यहाँ पे मैंने लिखा 4 2 6
U का 21, 2 1 3, 5 1 6 और C का 3, ये हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप देखना है इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है ना। 4 3 7, 7 7 14, 15 16 17, 17 और 7 होता है 24, 24 और 7 होता है 31, 31 और 3 क्या होता है 34, 34 हो गया हमारा एक इवन नंबर, और इवन आएगा तो परसेंटेज। 8 5 होता है 13 ऑड, इसके लिए एंड। 8 2 10 और 3 होता है 13 ऑड, इसलिए एंड। 3 7 21, 21 और 6 27, 27 और 3 होता है 30, 30 और 6 36 और 3 होता है 39, इसके लिए आ जाएगा एंड। तो फ्रेज 1 से हम लोगों ने फ्रेज 1 का जितना भी वर्ड्स है उसका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हम लोगों ने कर लिया। अब हमें मतलब आप लोगों को फेज 2 और फेज 3 को करना है, और बाकी जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इफ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप्ड फॉर फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 से अगर सभी नंबर्स को हटा दिया जाए, ठीक है ना। स्टेप 2 से अगर सभी नंबर्स को हटा दिया जाए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे है जैसे कि क्या है, हॉस्पिटल हॉस्पिटेबल है, चलिए HOSPITABLE, चलिए इसको कर लेते हैं, हॉस्पिटेबल है। तो स्टेप 2, स्टेप 1 में क्या आएगा, क्या था, जो जो इवन था, सॉरी इवन नहीं, जो भावेल था, भावेल में +1 हो रहा था, याद है क्या, भावेल में क्या हो रहा था +1, ऐसे ए हो गया बी, ई हो गया एफ, है ना, बाकी एस का एक से यहां से एक माइनस, और कॉन्सोनेंट में -1। तो ओ, ओ हो जाएगा पी, आई हो जाएगा जे, ए हो जाएगा बी, ई हो जाएगा हमारा एफ, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप करना, अच्छा एच, एच है, एच के आगे क्या आता है जी, एस के आगे आता है आर, ओ के आगे सॉरी पी के आगे ओ, टी के आगे एस, बी के आगे आता है ए, एल के आगे आता है क्या आता है के, के एल, ठीक है ना, ए बी एस टी ओ पी आर एस जी एच, हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में बैठेगा तो ऑपोजिट लेटर, कॉन्सोनेंट में बैठेगा ऑपोजिट लेटर, देखिए कॉन्सोनेंट जहां जहां था वहां पे था हो जाएगा ऑपोजिट लेटर, और जहां पे भावेल है वहां पे एक डिजिट आएगा या फिर नंबर आएगा, कितना, जितना लेटर यहाँ पे प्रेजेंट है भावेल की जगह वो डिजिट बैठ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जी का ऑपोजिट में आता है टी, अच्छा भावेल है यहाँ और यहाँ, ठीक है, जी का ऑपोजिट में टी, पी का ऑपोजिट में के, आर का होता है आई, और यहाँ पे कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूं, ठीक है। और जे, जे का हो जाएगा क्यू, एस का होता है एच, बी का होता है वाई, ए के जगह भी 10 हो जाएगा, के यहाँ क्या हो जाएगा ए पी एफ यू, ओके, हो गया। अब यहाँ पूछा क्या है, पूछा है अगर स्टेप 2 से सभी नंबर्स को ड्रॉप कर दिया जाए, चलो इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड मतलब ये है राइट हैंड, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड से फिफ्थ नंबर लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि क्यू, तो क्यू होगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे और जो क्वेश्चंस है, देखिए इसका पीडीएफ में पजलमेटिक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां तो पूरा मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। ये सवाल और ये सवाल बनाइए और मुझे आंसर चाहिए, आप लोग बस ऑप्शन लिख दीजिएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी जगह समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा। फिलहाल ये जो बाकी चारों क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, खास करके मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट जो है, अब सबका आंसर मुझे चाहिए, ओके। चलिए तो आज इतना ही, और नया स्टूडेंट्स जो देख रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू।